ईद रास नहीं आई। इस ईद पे हम गए थे, आपको पता है, मुस्कान ज़ारा की दादी के घर। वहाँ से वापसी पे हमें शदीद बुखार हो गया और तकरीबन 2 दिन से हमें बुखार है। और अभी भी हम मुस्कान ज़ारा की दवाई लेने जा रहे हैं। सुबह उठे तो अभी नाश्ता वगैरह हमने नहीं बनाया, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। तो हमारे लिए दुआ करें कि हमारी तबीयत ठीक हो जाए। मुस्कान को तो बहुत ज़्यादा बुखार है। कल भी दवाई लेके आए थे, थोड़ी देर आराम आया, लेकिन आज फिर से सुबह ही सुबह तेज़ बुखार हुआ है। मैंने कहा धूप चढ़ी आ रही है तो जल्दी जल्दी से बिस्तर लपेट कर चारपाई अंदर डाल के फिर ही जाएंगे डॉक्टर के पास, क्योंकि आपको पता है जब डॉक्टर के पास जाए तो बंदा रश होता है, जिसकी वजह से काफ़ी लेट हो जाता है। तो वापसी में मैंने कहा धूप में बिस्तर ना सड़ते रहे। YouTube चैनल आरजे महविश की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही खड़े बेल आइकन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई खैरो खैरियत से होंगे। तो हमें ये ईद रास नहीं आई। ईद वाले दिन मैं गई थी अपने ससुराल, वहाँ से हम रात को बीमार होकर माँ बेटी लौटी। गर्मी की वजह से या शायद हमें किसी की नज़र लग गई कि हम रात को आते ही हमें बुखार हो गया। और यकीन करें आज तीसरा दिन है लेकिन बुखार हमारा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह उठती हैं तो बाहर से उठ के आते हैं तो अंदर गिर जाती हैं, दवाई भी ले लें मुसलसल, लेकिन आराम बिल्कुल भी नहीं आ रहा। सुबह नाश्ता वगैरह भी नहीं बनाया मैंने। बिस्तर वगैरह लपेटने के बाद मैं गई थी डॉक्टर के पास, अपनी दवाई ली, मुस्कान ज़ारा की ली। तो अभी हम लौटे हैं, तकरीबन असर का टाइम है। काफ़ी देर वहाँ पे हम एडमिट रहे। तो ये काफ़ी सारे इंजेक्शन जो है मुस्कान ज़ारा के हैं, ये आप देख सकते हैं। तो पता नहीं क्या हो गया, हमारी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक हो रही। तो मैं अपने तमाम देखने वाले बहन भाइयों से गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे लिए दुआ करेंगे, हमारी सेहत जल्द ठीक हो जाए। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं जिसकी वजह से शायद हम दोनों बीमार हो गए हैं, क्योंकि बाहर तो हम इतना आते जाते नहीं है। कभी कभार अगर बाहर निकले तो फिर बीमार हो जाते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से लाइट ने भी बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। तो कहीं चलती हैं बाहर, मतलब गर्मी का तोड़ ढूंढती हैं, कोई बोर या पीटर कहीं चल रहा है तो वहाँ नहाती हैं। तो हमारी वीडियो के साथ साथ रहें।
ना पूरा गोश्त के ही देगड़े पकेंगे हर किसी के घर, लेकिन हमारे घर देगड़े नहीं, बस थोड़ा सा बन रहा है। घर आते ही बच्चों और बड़ों सबको भूख लग गई, तो जल्दी जल्दी से मैं बना लेती हूँ रोटी सालन। सालन में आपको पता है अभी गोश्त का सीज़न चल रहा है, तो हमारे घर में भी गोश्त ही बन रहा है। ईद वाले दिन तो गोश्त कहीं से आया नहीं था, और आपको पता है अगली सुबह मुझे शदीद बुखार था, सो हमने अगली सुबह भी यानी कि परूथी ईद वाले दिन भी हमने घर में सालन रोटी नहीं बनाई थी। मुझे बहुत ज़्यादा बुखार था, सो मैं सोई रही सारा दिन। और कल हमने पुलाव बनाया था, वो भी थोड़ा सा गोश्त डाल के, और आज थोड़ा सा शोरबे वाला सालन बना लेते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है गोश्त ही बन रहा है सबके घर में। और लोगों की तरह हमने फ्रिज तो भर के रखी नहीं, क्योंकि हमें कहीं से आया ही नहीं। थोड़ा सा जो लेके आए मसाद के घर से, तो मैं आपको फ्रिज दिखाती हूँ, थोड़ा सा ही हमारे पास बड़ा है। तो ये देखिए, ये एक शापर आया है शिनावर के घर से, एक हमारे दूर के एक पड़ोसी है उनके घर से, और ये थोड़ा सा और ये बॉईल किया हुआ मसाद के घर से और मसाद के दोस्त के घर से आया। तो हमारी फ्रिज में ये पड़ा है सारा गोश्त, ये बर्फ़ है और इस बाल्टी में पानी है ठंडा।